बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे आज के सबक का उन्वान है गज़ल शकीब जलाली, जिसके शायर शकीब जलाली साहब हैं, और इस गज़ल का इंतखाब मजमूए नज़्म व नसर बराए जमात 11वीं से किया गया है। आके पत्थर तो मेरे सहन में दो चार गिरे, जितने इस पेड़ के फल थे पसे दीवार गिरे। पसे दीवार से मुराद है दीवार के पीछे। मरकजी ख्याल, ताकतवर हमेशा कमजोरों का फायदा उठाते हैं। तशरीह, शायर का कहना है कि मेरे सहन के फलदार दरख्त पर लोगों की तरफ से पत्थर आकर लगते हैं तो मेरे हिस्से में पत्थर और लोगों के हिस्से में मीठा फल आता है। इस शेर में अलामती अंदाज का इस्तेमाल किया गया है। अलामती अंदाज का इस्तेमाल करते हुए शकीब जलाली का कहना है कि ताकतवर हमेशा कमजोरों से अपना फायदा निकालते हैं और कमजोरों को उनकी कोशिश का सिला पत्थर की सूरत में मिलता है, जबकि उनकी मेहनत का मीठा फल हमेशा ताकतवर अपनी झोली में डालते हैं और कमजोरों को उनकी मेहनत का कोई सिला नहीं मिलता। ऐसी दहशत थी फिजाओं में खुले पानी की, आंख झपकी भी नहीं हाथ से पतवार गिरे। दहशत से मुराद है खौफ और पतवार से मुराद है चप्पू। मरकजी ख्याल इस शेर का है कि आज़ादी के बावजूद माशरा अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। तशरीह, शायर का कहना है कि अगर कोई माहीगीर या मछली पकड़ने वाला खुले पानी में जाकर खौफ का शिकार हो जाए और हिम्मत हार जाए और अपने पतवार यानी कि चप्पू छोड़ के अपनी कश्ती को उस तूफान और खुले पानी से निकालने में कामयाब ना हो सके, तो वही सूरत हाल आज के दौर के इंसान की भी नजर आती है, जो कि आज़ादी के बावजूद इस माशरे में खुद को गैर महफूज तस्वुर करता है और कई मरतबा उसकी कम हिम्मती उसे बड़े नुकसान से दो चार कर देती है और लोग इन हालात को समझ ही नहीं सकते और इन हालात का मुकाबला करने से कासिर नजर आते हैं। तीरगी छोड़ गए दिल में उजाले के खतूत, ये सितारे मेरे घर टूट के बेकार गिरे। तीरगी से मुराद है अंधेरा, उजाले के खतूत मतलब रोशनी और बेकार मतलब फजूल। मरकजी ख्याल, थोड़ी सी खुशी मजीद मायूसी का शिकार कर देती है। शायर का कहना है कि वो मायूसी का शिकार हैं और उनका कहना है कि उनकी खुशकिस्मती से जो उनको थोड़ी सी खुशी मिली थी, वो खुशी उनके लिए मजीद मायूसी का सबब बनी है। जिस तरह इंसान अंधेरे में मौजूद हो और थोड़ी सी रोशनी की एक किरण जो उसकी जिंदगी में झिलमिला जाती है, उससे उस अंधेरे का एहसास मजीद बढ़ जाता है। शायर के कहने का मकसद ये है कि जिन सितारों ने यानी कि जिन खुशी के सितारों ने अपनी जान उनकी खुशी के लिए निसार की थी, उनके उजाले की वजह से उन्हें कोई खास खुशी नहीं हुई, बल्कि उनके दिल के अंदर मौजूद अंधेरा और तारीकी जो कि मायूसी का है वो मजीद बढ़ गया है। उनके कहने का मकसद ये है कि ये सन्नाटा और वीरानी जो कि इनके दिल में मायूसी की अंधेरों की वजह से मौजूद है, अब खुशी की कोई भी किरण उनके दिल को मुनव्वर और रोशन नहीं कर सकती। क्या हवा हाथ में तलवार लिए फिरती थी, क्यों मुझे ढाल बनाने को ये छत नार गिरे। मरकजी ख्याल, ताकतवर गरीबों को बतौर ताकत दबाते हैं और मुसीबत के वक्त उनको बतौर ढाल इस्तेमाल करते हैं। शायर का कहना है कि हवा में इस कदर तेजी है कि मालूम होता है कि यह भी मुझ पर हमला करने को तैयार है और मुझको बतौर ढाल इस्तेमाल किया जाता है। इस शेर में उन्होंने माशरती नाइंसाफियों की तरफ इशारा किया है कि ताकतवर तबका पहले तो हाथ में तलवार लिए गरीबों को दबाता है और मुसीबत के वक्त इसी तबके को जो कि पहले ही उनके मजालिम की वजह से पिसा होता है, उसको बतौर ढाल इस्तेमाल किया जाता है। यानी खुशी के वक्त तो ताकतवर तबका आगे आ जाता है, लेकिन मुसीबत के वक्त कमजोर तबके को हालात का सामना करने के लिए बतौर ढाल इस्तेमाल किया जाता है। देखकर अपने दरो बाम लरज उठता हूँ, मेरे हमसाए में जब भी कोई दीवार गिरे। मरकजी ख्याल, बाहर के हालात इंसान को घर में भी खौफ का शिकार कर देते हैं। दरोबाम से मुराद है दरवाजे और छत, लरज से मुराद है कांप उठना। शायर का कहना है कि दूसरे के घर को गिरता देखकर मुझे अपने घर के गिरने का खौफ पैदा हो जाता है। शायर अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है और उनके कहने का मकसद ये है कि इस
عدم تحفظ کی کیفیت اس قدر ہے کہ انسان اپنے گھر میں بھی خود کو محفوظ نہیں سمجھتا، اور ان کے گرد و نواح میں یا پڑوس میں کوئی بھی حادثہ ہو جائے تو گھروں میں بیٹھے ہوئے افراد بھی اس خوف و ہراس کو محسوس کرتے ہیں۔ وقت کی ڈور خدا جانے کہاں سے ٹوٹے، کس گھڑی سر پہ یہ لٹکی ہوئی دیوار گرے۔ ڈور سے مراد ہے رسی۔ مرکزی خیال، انسان اپنی تقدیر سے نہیں بچ سکتا۔ تشریح: وقت کی ڈور سے بندھی ہوئی وہ تلوار جو ہمارے سر پر لٹکی ہوئی ہے وہ ہماری تقدیر بھی ہے اور موت بھی۔ انسان کو ہمیشہ آنے والے وقت کے لیے تیار رہنا چاہیے، خاص طور پر موت، جس کا کوئی وقت معین نہیں ہے۔ سانس کی ڈوری کس پل ٹوٹ سکتی ہے، وہ تقدیر کی تلوار کسی بھی لمحے تن اور جان کا تعلق توڑ سکتی ہے، اور انسان کو بالکل ان حالات کے لیے تیار رہنا چاہیے کیونکہ انسان اپنی موت کے وقت سے آگاہ نہیں ہے۔ اس چیز کی وجہ سے اسے ہر وقت غیر متوقع حالات کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ہم سے ٹکرا گئی خود بڑھ کے اندھیرے کی چٹان، ہم سنبھل کر جو بہت چلتے تھے ناچار گرے۔ ناچار سے مراد ہے مجبوراً۔ مرکزی خیال، احتیاط کے باوجود لکھی ہوئی مصیبت انسان کو ضرور پہنچتی ہے۔ تشریح: یہ مصیبت انسان کی قسمت میں لکھی جا چکی ہے، ہزارہا احتیاطی تدابیر کے باوجود یہ مصیبت اسے گھیر ہی لیتی ہے۔ جیسا کہ شاعر کا کہنا ہے کہ ہم نہایت احتیاط سے ہر قدم پھونک پھونک کر رکھ رہے تھے، لیکن چٹان آ کر خود ہم سے ٹکرا گئی اور ہمارا محتاط رویہ ہمارے کام نہ آ سکا اور مجبوراً ہمیں حالات کے سامنے گھٹنے ٹیکنے ہی پڑے۔ کیا کہوں دیدہ تر یہ تو میرا چہرہ ہے، سنگ کٹ جاتے ہیں بارش کی جہاں دھار گرے۔ دیدہ تر سے مراد ہے روتی ہوئی آنکھ، سنگ سے مراد ہے پتھر۔ مرکزی خیال، انسان کا غم اس کے چہرے سے جھلکتا ہے۔ تشریح: شاعر اپنی روتی ہوئی آنکھ سے مخاطب ہیں اور کہتے ہیں کہ دکھوں اور مصیبتوں نے مجھے اندر سے توڑ دیا ہے اور اس غم کی عکاسی میرے چہرے سے ہوتی ہے۔ اگر کسی پتھر پر مسلسل بارش ہو تو وہ اس پتھر کو بھی ریزہ کر دیتی ہے۔ یہ تو ایک انسانی چہرہ ہے، اس پر تو تکلیفوں اور مصیبتوں کی وجہ سے گرنے والے آنسوؤں کے اثرات ضرور مرتب ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے غم کی غمازی میرے چہرے سے ہوتی ہے۔ وہ تجلی کی شعاعیں تھی کہ جلتے ہوئے تیر، آئینے ٹوٹ گئے آئینہ بردار گرے۔ مرکزی خیال، محبوب کا حسن اس قدر جان لیوا تھا کہ آئینہ بھی اس حسن کی تاب نہ لا سکا۔ اس شعر میں دو صناعی کا استعمال کیا گیا ہے، صنعت تشبیہ اور صنعت تلمیح۔ جلتے ہوئے تیروں سے تجلی کی شعاعوں کو تشبیہ دی گئی ہے کہ اس میں حرف تشبیہ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، اور اس شعر میں صنعت تلمیح استعمال کی گئی ہے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اس شعر میں صنعت تلمیح کا استعمال کرتے ہوئے شاعر کا کہنا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو دیدار الہی کے خواہش مند تھے، کوہ طور پر جلوہ الہی کی تاب نہ لا سکے۔ اس شعر میں آئینہ سے مراد قدرت ہے جس سے اللہ تعالیٰ کے جلووں کا ظہور ہوتا ہے، اور آئینہ بردار سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا ایک جلوہ دکھایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو آئینہ بردار کی حیثیت سے تھے وہ بے ہوش ہو کر گر گئے، اور کائنات جو کہ آئینے کے نام سے پکاری گئی ہے اس کا ایک پہاڑ جلوہ الہی کی تاب نہ لاتے ہوئے ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اس شعر کو اگر عشق مجازی کے حوالے سے دیکھا جائے تو شاعر کا کہنا ہے کہ محبوب کا حسن اس قدر زیادہ ہے کہ آئینہ اس کی تاب نہ لا سکا اور آئینہ اٹھانے والے بھی اسے برداشت نہ کرتے ہوئے گر گئے۔ دیکھتے کیوں ہو شکیب اتنی بلندی کی طرف، نہ اٹھایا کرو سر کو کہ یہ دستار گرے۔ مرکزی خیال، عاجزی اور انکساری سے انسان کی عزت بحال رہتی ہے۔ اگر پروردگار انسان کو کسی عظیم عہدے یا کسی عظیم ذمہ داری سے آشنا کرتا ہے تو انسان کو چاہیے کہ وہ دستار جو اس کی عزت کی نشانی ہے اس کو عاجزی کے ساتھ اپنے سر پر رکھے، کیونکہ اگر سر جھکا ہو تو تب ہی دستار سر پہ رہتی ہے، یعنی عزت قائم رہتی ہے، اور ورنہ سر کو تکبر سے جتنا ہی بلند کیا جائے گا
तो ये दस्तार आपके सर पर नहीं रहेगी बल्कि गिर जाएगी। ये शेर गजल का मक्ता है। शकीब जलाली के हालात जिंदगी। उर्दू शायर, असल नाम सैयद हसन रिजवी, 1 अक्टूबर 1934 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के एक कस्बा सैयदाना जलाल में पैदा हुए। उन्होंने अपने शऊर की आंखें बदायून में खोली, जहां उनके वालिद मुलाजमत के सिलसिले में तैनात थे, लेकिन वालदा की हादसाती मौत ने सैयद हसन रिजवी के जहन पर कुछ ऐसा असर डाला कि वो शकीब जलाली बन गए। उन्होंने 15 या 16 बरस की उम्र में शायरी शुरू कर दी, और शायरी भी ऐसी जो लौ देती थी और उसमें आतिश कदे जैसी तपिश थी। शकीब जलाली पहले रावलपिंडी और फिर लाहौर आ गए। यहाँ से उन्होंने एक रिसाला जावेद निकाला जो चंद ही शुमारों के बाद बंद हो गया। फिर मगरबी पाकिस्तान नाम के रिसाले से वाबस्ता हुए, फिर उसे छोड़कर किसी और अखबार से वाबस्ता हो गए। ताल्लुकाते आमा के महकमे में उन्हें एक जिम्मेदाराना मुलाजमत मिल गई, लेकिन वो इन सब चीजों से मुतमईन न थे। उनकी शायरी वैसे ही शोला फिशानी करती रही, और फिर एहसासात की इसी तपिश के आगे उन्होंने हथियार डाल दिए और महज 32 बरस की उम्र में सरगोदा स्टेशन के पास एक रेल के सामने कूदकर खुदकुशी कर ली, और इस तरह शोलों से लहलहाते हुए एक शायर का खात्मा हो गया। मौत के बाद उनकी जेब से ये शेर मिला था, तूने कहा न था कि मैं कश्ती पे बोझ हूं, आंखों को अब न ढांप, मुझे डूबता भी देख। शकीब जलाली के कलाम की खसूसियात। उनकी शायरी की सबसे बड़ी खसूसियत यह है कि उन्होंने गजल को नया रंग दिया। फितरी हकायक को बयान करने का आपका अपना ही अंदाज है। आपकी शायरी में एहतजाजी रंग भी नुमाया है। आपने उर्दू गजल में अलामत निगारी को फरोग दिया। उनकी शायरी में उनकी हसासियत की झलक नजर आती है। नमूना कलाम। दुनिया वालों ने चाहत का मुझको सिला अनमोल दिया, पैरों में जंजीरें डाली, हाथों में कशकोल दिया। इतना गहरा रंग कहाँ था रात के मैले आंचल का, ये किसने रो रो के गगन में अपना काजल खोल दिया। ये क्या कम है उसने बख्शा एक महकता दर्द मुझे, वो भी हैं जिनको रंगों का एक चमकीला खोल दिया। बीते लम्हे ध्यान में आकर मुझसे सवाली होते हैं, तूने किस बंजर मिट्टी में मन का अमृत डोल दिया। अश्कों की उजली कलियां हो या सपनों के कुंदन फूल, उल्फत के मेज़ान में मैंने जो था सब कुछ तोल दिया। आपकी समाअतों का बेहद शुक्रिया।